अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड ब्लॉग्स में खुश आमदीद। दिफाई और जियो पॉलिटिकल तज्जियों के साथ मैं आपकी होस्ट इरा मोमिन। दिफाई हलकों में इस वक्त एक खबर ज़ेर बहस है। सऊदी अरब की JF-17 में गहरी दिलचस्पी। जैसे ही ये खबर मंजर आम पर आई, वो तमाम कुव्वतें यकदम मुतहर्रिक हो गईं जिन्हें पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं होती। मगरबी मीडिया के मुतासब मुबस्सिरीन हो, हमारा रवायती हरीफ भारत हो, या हैरत अंगेज तौर पर गैरों की ज़ुबान बोलने वाले हमारे अपने चंद बड़े नाम, इन सब ने अपने अपने अंदाज में इस डील पर तनकीद करना शुरू कर दी। द वार जोन के थॉमस न्यूडिक का दावा है कि सऊदी अरब सिर्फ अमेरिका को ब्लैकमेल करने के लिए JF-17 का नाम ले रहा है, यानी इसके नज़दीक ये एक सियासी स्टंट है। एशिया टाइम के गैब्रिएल होनराडा का कहना है कि ये तैयारा सऊदी अरब के मगरबी सिस्टम में फिट ही नहीं हो सकता। गोया इंटेग्रेशन एक नामुमकिन ख्वाब है। भारत बेस्ड दी प्रिंट का तो रोना ही ये है कि ये डील सिर्फ एक हाइप है जिसकी ज़मीन पर कोई हकीकत नहीं। हमारे मकामी पर्दा नशीन नाकदीन बड़े फ़िक्रमंद अंदाज में कहते हैं कि ऐसी खबरों से JF-17 के सप्लाई चेन पार्टनर्स कीमतें बढ़ा देंगे। ये नाकदीन बड़ी मासूमियत से पूछते हैं कि जिस मुल्क के पास F-15 और टाइफोन जैसे महंगे प्लेटफॉर्म्स हों, वो JF-17 क्यों लेगा। इनके लिए मेरा जवाब सिर्फ इतना है कि दिफाई शोबा में पाकिस्तान ने जो संगे मील अबूर किया है, इसे समझना आपके बस की बात नहीं। पाकिस्तान की दिफाई सोच आपके गुमान से कहीं ज़्यादा दूररस है। आएँ इन नाकदीन के हर एक एतराज़ का तकनीकी और स्ट्रेटजिक जवाब देते हैं। थॉमस न्यूडिक का ये इल्ज़ाम कि सऊदी अरब अमेरिका को ब्लैकमेल कर रहा है, सरासर गलत है। दरअसल सऊदी अरब अपनी दिफाई पॉलिसी में डाइवर्सिफिकेशन ला रहा है। वो अब किसी एक मुल्क के सॉफ्टवेयर लॉक्स और सियासी पाबंदियों का गुलाम बनकर नहीं रहना चाहता। JF-17 सऊदी अरब को वो सॉवरेन कंट्रोल देता है जो F-15 या टाइफोन कभी नहीं दे सकते। ये स्टंट नहीं, स्ट्रेटेजिक आज़ादी है। एक F-35 की सालाना मेंटेनेंस कास्ट पर जो खर्चा आता है, उस कीमत में आप 10 से 12 JF-17 खरीद कर मुकम्मल ऑपरेशनल भी रख सकते हैं। सऊदी अरब को अपनी सरहदों की 24 घंटे निगरानी के लिए एक ऐसे वर्क हॉर्स की ज़रूरत है जो कम लागत हो, जिसका टर्न अराउंड टाइम तेज़ हो और जो किसी भी वक्त एक डिजिटल बैटलफील्ड का हिस्सा बन सके। एशिया टाइम के गैब्रिएल होनराडा का कहना कि JF-17 मगरबी नेटवर्क में फ़िट नहीं हो सकता। शायद गैब्रिएल साहब को पाकिस्तान एयरफोर्स की तारीख का इल्म नहीं। हम दुनिया की वो फ़िज़ाइयाँ हैं जो दहाइयों से मगरबी F-16 और JF-17 को एक ही डेटा लिंक पर कामयाबी से उड़ा रहे हैं। JF-17 का ओपन आर्किटेक्चर इसे सऊदी अरब के पास मौजूद मगरबी सिस्टम्स और तुर्क ड्रोन्स के साथ जोड़ने के लिए बेहतरीन ऑप्शन है। कुछ नादानों का ये सवाल कि सऊदी अरब F-15 और टाइफोन के होते हुए JF-17 क्यों खरीदेगा। JF-17 इन तैयारों से कई लिहाज से बेहतर है। ये बर्तरी महज हमारा दावा नहीं, बल्कि मिलिट्री वॉच मैगज़ीन और जेनिस डिफेंस जैसे बैनुल अक़वामी इदारे भी मानते हैं। इन इदारों ने JF-17 के एवियोनिक्स और रेडार सिस्टम को सऊदी फ्लीट में मौजूद कई मगरबी फाइटर से बरतर करार दिया है। रॉयल सऊदी एयरफोर्स के आला हुक्काम की जानिब से इस तैयारे की जंगी सलाहियतों की तौसीक इस बात की मुहर है कि ये तैयारा अब आलमी सतह पर एक गेम चेंजर के तौर पर तस्लीम किया जा चुका है। हमारे रवायती हरीफ भारत का इसे एक हाइप करार देना ये तबसरा नहीं, एक ज़ाती बोक्स है। सच तो ये है कि बैनुल अक़वामी दिफाई हलकों में भारतीय माहिरीन के तबसरों की औकात एक लतीफ़े से ज़्यादा नहीं। ये हक़ाइक़ के बजाय अपने जज्बात और ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। हकीकत में भारत JF-17 की सलाहियतों से बाखूबी वाकिफ़ है। ये वो शिकारी है जिसने हालिया मार्कों में अपनी धाक बिठाई है। ये वही थंडर है जिसने ना सिर्फ फ़िज़ाई मार्कों में अपनी बर्तरी साबित की, बल्कि ज़मीन पर मौजूद S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम को भी बेबस कर दिखाया। JF-17 की तबाहकारी भारतीय दिफाई माहिरीन की सोच से कहीं ज़्यादा आगे है। अब ज़रा बात हो जाए हमारे उन मकामी पर्दा नशीन नाकदीन की जो बड़े फ़िक्रमंद अंदाज में ये कहते हैं
کہ ایسی خبریں سامنے آنے سے ہمارے سپلائی چین پارٹنرز الرٹ ہو جائیں گے اور قیمتیں بڑھا دیں گے۔ ان دانشوروں کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ تمام سپلائی چین پارٹنرز پاکستان کے ساتھ طویل مدتی معاہدوں میں بندھے ہوئے ہیں۔ آپ فکر مند نہ ہوں، ان خبروں کی بنیاد پر قیمتیں بڑھنے نہیں والی، بلکہ ہماری پیش گوئی ہے کہ مزید آرڈر ملنے پر قیمتیں مزید کم ہوں گی۔ مختصر یہ کہ سعودی فضائیہ کے بیڑے میں JF-17 تھنڈر بلاک 3 کی شمولیت محض ایک طیارے کا اضافہ نہیں، بلکہ خطے میں طاقت کے توازن کی ایک نئی تعریف ہے۔ یہ طیارہ اپنے KLJ-7A ایزا ریڈار اور PL-15 میزائل کے ساتھ فرسٹ لک اور فرسٹ سٹرائک کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کی پریسیجن سٹرائک صلاحیت نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ نہ صرف فضائی مارکوں کا بادشاہ ہے، بلکہ زمین پر موجود اہداف کو بھی مفلوج کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ ناقدین یاد رکھیں، پاکستان کی یہ دفاعی پہنچ ان کی سوچ سے کہیں زیادہ دور رس ہے۔ اب وقت آ گیا ہے دنیا تسلیم کر لے کہ جدید جنگوں کے فیصلے اب واشنگٹن کے مہنگے کھلونوں سے نہیں، بلکہ JF-17 جیسے خود مختار اور مہلک شکاریوں سے ہوں گے۔ کیا آپ ہماری جانب سے ناقدین کو دیے گئے جوابات سے مطمئن ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کریں۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔